So stick around. Welcome back to my channel. So today we will learn about simple present tense में how to frame affirmative sentence, negative sentence, interrogative sentence with WH family, negative interrogative sentence with WH family. So we will learn about this all. We'll first start from affirmative sentence. तो इसमें एक रूल होता है, we have to फर्स्ट नो अबाउट दैट रूल इज सब्जेक्ट पहले होना चाहिए, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. रमन रीड्स अ स्टोरी बुक. रमन प्रतिदिन एक कहानी की किताब पढ़ता है. रमन reads. Raman is a singular subject. Reads will be a plural verb. I read a story book every day. मैं प्रतिदिन एक कहानी की किताब पढ़ता हूँ. I is a singular subject. It is a singular pronoun and read will be also a singular verb. When we'll have to use singular verb or plural verb, that's all I have explained in detail in my previous lecture. You can watch that lecture. First watch that, then watch this. Then you will know better, okay? They read a story book every day. वे प्रतिदिन एक कहानी की किताब पढ़ते हैं. They is a plural subject, then verb is singular. Does always using with singular subject and do is always using with plural subject. जैसे कि आपको दिख रहा है do में do का plural verb क्या है? Do is a singular verb and plural verb क्या आएगा? Does. Do के ending में o letter आया, o, तो ओ में ई एस ऐड करते. क्या ऐड करते? ई एस. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन माई प्रीवियस लेक्चर. प्लीज वॉच दैट लेक्चर फर्स्ट. देन दिस डू इज़ अ सिंगुलर वर्ब, देन डज इज़ अ प्लूरल वर्ब. तो ऑब्वियसली डज प्लूरल वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही लगेगा, और डू सिंगुलर वर्ब है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही लगेगा. डू एंड डस मेन रोल प्ले कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में. नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, दैट ऑल सेंटेंसेस बिना डू और डस के नहीं बन सकता है. डू और डस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अफर्मेटिव हैज़ कंप्लीटेड. अफर्मेटिव में इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन नेगेटिव इंटरोगेटिव विथ WH फैमिली, ये सब में डू और डस बहुत इंपॉर्टेंट है. डस प्लस नॉट, डजेंट. Do plus not, don't. Does not को शॉर्ट फॉर्म में हम कहेंगे doesn't. Do not को don't. नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस. सो इसका रूल देख लेते हैं. सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन रेस्ट ऑफ द वर्ड्स दैट इज ऑब्जेक्ट. डू और डज सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है. अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगेगा, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगेगा, सिंगुलर वर्ब. रमन प्रतिदिन कहानी की किताब नहीं पढ़ता है. तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या होएगा? रमन. रमन यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है. रमन सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे. सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब प्लूरल लगेगा, तो डू तो नहीं लगेगा, डू तो सिंगुलर वर्ब है. डज, हाँ डज प्लूरल वर्ब है तो यहाँ डज लगेगा. रमन डज प्लस नॉट ऐड करने गए, नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट तो ऐड करना ही है. रमन डज नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो ता है, ती है, ते है के साथ लगा रहता है. पढ़ता है तो रीड्स मत लगाना. ऐसा नहीं सोचिएगा रमन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो रीड्स लगना चाहिए. नहीं, जो लगना चाहिए था वो रमन के बाद सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली लग चुका है. डज प्लूरल वर्ब, अब यहाँ प्लूरल नहीं लगेगा, रीड लगेगा. रमन डज नॉट रीड. डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजेंट. रमन डजेंट रीड अ स्टोरी बुक. रमन डजेंट रीड अ स्टोरी बुक एवरी डे. रमन डजेंट रीड अ स्टोरी बुक एवरी डे. रमन प्रतिदिन कहानी की किताब नहीं पढ़ता है, नेगेटिव सेंटेंस है. ओके, मैं प्रतिदिन कहानी की किताब नहीं पढ़ता हूँ. मैं, आई आया तो आई के साथ आई सिंगुलर है. अरे आई तो सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगना चाहिए, डज लगना चाहिए. नहीं, मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में आपको समझा चुकी है. आई और यू का डिटेल में. आई और यू सिंगुलर प्रोनाउन है और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगता है. आई डोंट रीड अ स्टोरी बुक एवरी डे. वे प्रतिदिन कहानी की किताब नहीं पढ़ते हैं. दे डोंट रीड अ स्टोरी बुक एवरी डे. दे प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, डू. They don't read a storybook every day.
नाउ नेक्स्ट इज अफर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस. पॉजिटिव में इंटरोगेटिव सेंटेंस. पॉजिटिव में मीन्स इसमें नॉट नहीं आएगा. रूल क्या है? डू, डस, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. क्या रमन प्रतिदिन कहानी की किताब पढ़ता है? स्टार्टिंग में क्या आया तो व्हाट नहीं लगता है. जब भी स्टार्टिंग में क्या आता है तो डू और डज में से लगता है इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. देन डज रमन, रमन सब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लूरल में नहीं लगेगा, रीड रहेगा. ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट सिंगुलर आया तो प्लूरल में वर्ब लगा दो, रीड्स लगा दो, नहीं, डज लगाना था, लग चुका है प्लूरल में. तो डज रमन रीड अ स्टोरी बुक एवरी डे. ओके गाइस, क्या मैं प्रतिदिन कहानी की किताब पढ़ता हूँ? आई है तो ऑब्वियसली डू आएगा, सिंगुलर प्रोनाउन आई. तो आई के साथ ये केस में आई के साथ प्लूरल वर्ब नहीं लगेगा, सिंगुलर वर्ब ही लगता है. ओके, आई और यू के केस में ऐसा होता है ओनली. डू आई रीड अ स्टोरी बुक एवरी डे? डू आई रीड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और स्टोरी बुक एवरी डे ये ऑब्जेक्ट है. क्या वे प्रतिदिन कहानी की किताब पढ़ते हैं? डू दे रीड अ स्टोरी बुक एवरी डे? डू दे रीड अ स्टोरी बुक एवरी डे. दे यहाँ सब्जेक्ट है, प्लूरल है तो डू लगा सिंगुलर. कुछ इंपॉर्टेंट WH क्वेश्चन वर्ड्स देख लेते हैं, जैसे कि व्हाट, हु, whom, whose, which और why. ये सबके मीनिंग साथ में लिखे गाइस, रीड कर लेना. ओके, हाउ मच, हाउ मैनी, ये भी WH क्वेश्चन वर्ड्स के प्लेस में हम लगाएंगे. ओके, ये भी एक क्वेश्चन है. हाउ मच और हाउ मैनी दोनों का मतलब सेम होता है. इनसे आइडेंटिफाई से हम पहचानेंगे कैसे, यानी कब लगाने का, कब यूज़ करने का. अनकाउंटेबल नाउन के साथ हाउ मच लगता है. अनकाउंटेबल नाउन लाइक सॉल्ट, शुगर, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हाउ मच शुगर वुड यू लाइक? हाउ मच के साथ क्या लगा? अनकाउंटेबल नाउन. ओके गाइस, प्राइस के साथ भी लगता है, लाइक हाउ मच डज इट कॉस्ट, हाउ मच इज दैट ड्रेस. ओके गाइस, हाउ मैनी प्लूरल नाउन के साथ लगता है, लाइक काउंटेबल नाउन होना चाहिए. हाउ मेनी डेज आर देयर इन अक्टूबर, हाउ मेनी डेज आर देयर इन फरवरी. ओके गाइस, वेयर, व्हेन, हाउ लॉन्ग, ये सब भी WH फैमिली वर्ड्स में आएगा. नाउ नेक्स्ट इज पॉजिटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस विद WH फैमिली. इसीलिए हमने WH क्वेश्चन वर्ड्स देखे थे. ओके, इसमें यूज़ करना है हमें. पॉजिटिव वाला है इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव मतलब क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड्स. रूल क्या है इसका? WH क्वेश्चन वर्ड्स लगेगा, फिर डू और डस, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन रेस्ट ऑफ द वर्ड्स दैट इज ऑब्जेक्ट. अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब लगेगा. डू और डस में से डस लगेगा. और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, मीन्स डू और डस में से डू लगेगा. और ये जो सब्जेक्ट के बाजू में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो वहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल नहीं लगा देंगे. जो लगना था वर्ब का प्लूरल फॉर्म वो उससे पहले डू और डस में लग गया. ओके गाइस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सब जगह सिंगुलर ही रहेगा वहाँ पे आफ्टर सब्जेक्ट. रमन प्रतिदिन क्या पढ़ता है? क्या बीच में आया तो व्हाट लगेगा. रमन हमारा यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली डस लगेगा. क्या लगेगा? डस लगेगा. रमन प्रतिदिन क्या पढ़ता है? व्हाट डज रमन रीड एवरी डे? What does Raman read every day? Raman reads a storybook every day. Okay guys, मैं प्रतिदिन क्या पढ़ता हूँ? क्या बीच में आया तो WH में से what लगेगा. स्टार्टिंग में आता है तो do और does लगता है इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके गाइस, और सब्जेक्ट क्या है? I, तो ऑब्वियसली डू लगेगा. सिंगुलर प्रोनाउन आई एंड यू, इस केस में सिंगुलर वर्ब ही लगता है. मैं प्रतिदिन क्या पढ़ता हूँ? व्हाट डू आई रीड एवरी डे? व्हाट डू आई रीड एवरी डे? व्हाट डू आई रीड एवरी डे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हर जगह सिंगुलर ही रहेगा. डू और डस में जो लगना है सिंगुलर प्लूरल वर्ब वो लग चुका है. ओके गाइस, वे प्रतिदिन क्या पढ़ते हैं? व्हाट डू दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू सिंगुलर वर्ब लगा. व्हाट डू दे रीड एवरी डे? ओके गाइस, नेक्स्ट इज नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस WH फैमिली वाला नहीं है. ओके गाइस, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस इसका रूल क्या है? डू और डस, सब्जेक्ट, देन नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट. इसमें नॉट लग गया है. हम इसको
नॉट को पहले भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इम्प्रेसिव लगता है कि नॉट को सब्जेक्ट के बाजू में लगाओ आफ्टर सब्जेक्ट। क्या रमन प्रतिदिन कहानी की किताब पढ़ता है? क्या स्टार्टिंग में आया तो डज आएगा। ओके गाइस, रमन सिंगुलर है इसके लिए डज लगा। डज रमन नॉट रीड अ स्टोरी बुक एवरी डे? डजन रमन नॉट रीड अ स्टोरी बुक एवरी डे? क्या मैं प्रतिदिन कहानी की किताब नहीं पढ़ता हूँ? डू आई नॉट रीड अ स्टोरी बुक एवरी डे? क्या वे प्रतिदिन कहानी की किताब नहीं पढ़ते हैं? डू दे नॉट रीड अ स्टोरी बुक एवरी डे? नेक्स्ट इज नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस विद WH फैमिली। ओके गाइस, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस WH क्वेश्चन वर्ड्स लगेगा, देन डू और डस लगेगा, सब्जेक्ट नॉट लगेगा ही लगेगा, नेगेटिव सेंटेंस जो आ गया है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट लगेगा गाइस। ओके गाइस, ये सब फॉर्मूले को इजी वे में कैसे याद कर रखने का है इसे मैं लेक्चर के एंडिंग में ज़रूर बताऊंगी गाइस। बने रहना लेक्चर में इसी तरह। रमन प्रतिदिन क्या नहीं पढ़ता है? क्या बीच में आया है? कहाँ पे आया है? सेंटेंस के बीच में आया है तो व्हाट लगेगा स्टार्टिंग में। ओके गाइस, डू और डज स्टार्टिंग में नहीं लगेगा। जब स्टार्टिंग में क्या आता है तभी लगता है डू और डज। व्हाट डज रमन नॉट रीड एवरी डे? व्हाट डज रमन नॉट रीड एवरी डे? मैं प्रतिदिन क्या नहीं पढ़ता हूँ? व्हाट डू आई नॉट रीड एवरी डे? आई सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर वर्ब। ओके गाइस, व्हाट डू आई नॉट रीड एवरी डे? वे प्रतिदिन क्या नहीं पढ़ते हैं? What do they not read every day? What do they not read every day? Okay guys, all sentences have finished. So guys, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं फॉर्मूलेस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में ये सब हमने सेंटेंसेस फ्रेम किए। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस लिए थे, तो उसका फॉर्मूला क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमने देखिए, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर। और आई और यू आता है, लेकिन इस केस में सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी सिंगुलर ही रहता है, सिर्फ आई और यू के केस में। ओके गाइस, देन इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट अफर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है, बस स्टार्टिंग में क्या लग गया है? डू और डस। और डू और डस सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो डस लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल तो डू लगेगा, सिंगुलर वर्ब। ओके गाइस, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, सिर्फ स्टार्टिंग में डू और डस ऐड करने का है। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं पॉजिटिव अफर्मेटिव इंटरोगेटिव विद WH फैमिली, अफर्मेटिव इंटरोगेटिव विद WH फैमिली। इसमें सेम अफर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस का पूरा है, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, सिर्फ स्टार्टिंग में WH क्वेश्चन वर्ड्स ऐड हुआ है तो हमें WH क्वेश्चन वर्ड ऐड करने का, बाकी सब सेम रहेगा। नाउ नेगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू और डस प्लस नॉट। नेगेटिव सेंटेंस है तो ऑब्वियसली नॉट लगेगा, नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डू प्लस डस प्लस नॉट, ये एक ऐड हो गया है और कुछ नहीं। देन नेक्स्ट आ जाते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसके अंदर भी सेम है, बस स्टार्टिंग में डू और डस ऐड हो गया है, देन सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या आ गया? नॉट आ गया है, और डू और डस स्टार्टिंग में चले गया है गाइस। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस चाहिए। अब WH फैमिली के साथ नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। विद WH फैमिली स्टार्टिंग में WH क्वेश्चन वर्ड्स आएगा प्लस डू और डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। डू और डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये पूरा सेम है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले की तरह, सिर्फ स्टार्टिंग में WH क्वेश्चन वर्ड्स ऐड हो गया है। आई होप गाइस आप समझ रहे होंगे। इट इज़ वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल फार्मूलाज है गाइस। इस बात का भी ध्यान रखेंगे, जहाँ दो वर्ब आ रहे हैं लाइक डू और डस एक हो गया और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, तो वहाँ हम सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहा तो वहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल नहीं लगाएंगे गाइस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर ही रहेगा, क्योंकि हमने डू और डस में से ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके ना वर्ब कि प्लूरल आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डस लगाएंगे प्लूरल वर्ब, तो वो हो चुका है। तो हम अभी ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हिलाएंगे नहीं, वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को प्लूरल नहीं करेंगे, वो सिंगुलर ही रहेगा और वो हर जगह सिंगुलर रहेगा, वो कहीं चेंज नहीं होएगा। जहाँ जहाँ डू और डस आया है वहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर ही रहेगा। प्लूरल मत करना, भूल के भी प्लूरल मत करना वरना रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आया गाइस?
अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ प्लूरल नहीं करेंगे जहाँ जहाँ डू और डस आया है। ओके गाइस, आई होप गाइस सभी को क्लियर हो गया होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव ऑल सेंटेंसेस कैसे फ्रेम किया जाता है। सो गाइस बहुत मेहनत लगा है वीडियो बनाने में, आप लोग के लिए बहुत मेहनत किया है। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और सपोर्ट करिए, आपका प्यार ही मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकता है। एंड कनेक्ट विथ ईजीएस्ट। थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ मी गाइस, बाय।